दंगाई कॉकरोचों पर घायल हेड कांस्टेबल का बड़ा खुलासा। सिर फोड़ा चाकू लेकर आए थे, अचानक किया हमला। पत्थर थे और लाठी डंडे भी थे, चाकू भी ले रहे थे, वो सर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। स्वाति मालीवाल बोली, केजरीवाल आप दिल्ली को जलाना चाहते हैं। तो जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। इस बीच कल एक बार फिर से हिंसक झड़प देखने के लिए मिली, जहां पर इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए कई सारे, आप कह सकते हैं, लोगों ने बाकायदा जो है कई सारे पुलिस अफसरों पर हमला किया, उनके सिर फोड़ दिए, यहां तक कि एसीपी को भी घायल कर दिया। काफ़ी स्थिति खराब दिखी, जिसके बाद कई सारे पुलिस कांस्टेबल्स, कई सारे पुलिस के लोग, कई सारे पुलिस के बड़े अधिकारी, कई लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, इलाज कराया गया। इस बीच अब आपको बता दें कि कल जिस तरीके से जंतर मंतर पर ये जो आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट, जिसे पीसफुल प्रोटेस्ट बताया जा रहा है, वो जब हिंसक हो गई तो किस तरीके से कांस्टेबल को निशाना बनाया गया। हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने अपनी आप बीती बताई है। उनके हाथ पर, उनके सिर पर काफी ज्यादा चोट आई है, उनके शरीर पे काफी जगहों पर काफी निशान है, अलग अलग जगहों पर उन्हें नोचा गया है, उन्हें मारा गया है, उनका सर फोड़ दिया गया, उनका हाथ तोड़ दिया गया है। इस दौरान हेड कांस्टेबल से जब मीडिया ने पूछा कि क्या हुआ था आपके साथ, क्या आपके साथ जो है किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने के लिए मिली थी, तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई। कहा, अचानक भीड़ आ गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मुझे पकड़ लिया, बहुत बुरी तरह पीटा, कम से कम 3-4 हज़ार लोग होंगे, पत्थर, डंडे और चाकू थे, मुझे नहीं पता कहाँ थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अच्छे थे, जिन्होंने मुझे बचाया भी। उन्होंने मेरा सिर फोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरे सिर पर गहरी चोट है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये कल शाम को हुआ, हम सुबह से वहाँ थे, हमारी ड्यूटी सुबह 8 बजे से वहाँ पर थी, भीड़ पूरे दिन वहीं पर थी, वो काफ़ी बड़ी भीड़ थी और शाम को लोग और भी ज़्यादा गुस्सैल हो गए। ये द पार्क होटल के पास हुआ, उन्होंने मुझे काफ़ी पीटा, फिर उनमें से कुछ अच्छे लड़के थे जिन्होंने मुझे बचाया, कुछ लोगों के हाथ में चाकू भी था, मैं उन्हें नहीं पहचानता। क्या कहना है हेड कांस्टेबल बाबूलाल का, सुनिए। जी एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैडम कुछ पता, अचानक से भीड़ आई और कुछ भी समझ में नहीं आया, उन्होंने दबोच लिया और इतना मारा कि बहुत ज़्यादा मारा। कितने लोग थे? बहुत ज़्यादा थे, कम से कम होंगे 3-4 हज़ार से ज़्यादा थे। कितने बजे की बात है ये? टाइम भी कुछ पता नहीं है, ऐसे ही शाम की बात है ये, शायद 7-8 बजे के लगभग। पत्थर भी थे उनके हाथ में, हथियार भी थे, क्या था वो? पत्थर थे और लाठी डंडे भी थे, चाकू भी ले रहे थे। लगभग आप कितने लोग थे जो घायल हुए? मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो दबोच लिया, मुझे तो ये नहीं पता कहाँ है तू। फिर पता नहीं कहाँ, होने में से कोई अच्छे लोग भी थे, उन्होंने बचाया, नहीं तो ऐसे धुंधी आटे की तरह वो सर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, सर में भी ग्रेविस इंजरी है, 4 इंची घाव है। तो ये सारे आपको स्टूडेंट्स ही लग रहे थे या फिर कोई भी आसपास के लोग, मतलब किस तरह का क्राउड था? कुछ समझ में नहीं आया मैडम, समझ में नहीं आने दिया क्या था, सोचने का ही समय नहीं दिया। कल शाम की बात है ये? कल शाम। लगभग कितने बजे से आप वहाँ पर थे? हम तो सुबह से ही थे वहाँ, सुबह 8 बजे से ड्यूटी चल रही थी। तो भीड़ एकदम से इकट्ठी हो गई या पहले से ही जुटनी शुरू हो गए थे लोग? भीड़ तो मैम दिन से ही थी, काफ़ी भीड़ थी, और शाम को तो और एग्रेसिव हो गए थे लोग। एग्जैक्टली ये कहाँ का हादसा है? ये पार्क होटल है, उसके थोड़ा सा आगे है, जो स्टॉप है उससे थोड़ा आगे, टोलो स्टोर रेड लाइट से पहले, इधर कनॉट प्लेस की तरफ। लगभग कितनी देर में आपको होश आया? काफ़ी मारा है उन्होंने, फिर उनमें कोई अच्छे लड़के थे, उन्होंने बचाया, मारो मत मारो मत, वो कह रहे थे, 1-2 तो चाकू भी ले रहे थे, वो कह रहे थे चाकू मारो चाकू मारो, नहीं चाकू नहीं मारना, जान से मारोगे। फिर वो लड़के मुझे अपना रुमाल से सिर ढक के और ले आए इधर। फिर हमारा एक स्टाफ भी, हमारे रामपाल जी थे, वो उन्होंने देख लिया, फिर वो लेके मुझे हॉस्पिटल पहुँचे। पहचान हो पाई है इनकी, ये कौन लोग थे?
पहचान कुछ नहीं मैडम, पहचान कहाँ पाए, अचानक से दबोच लिया, कुछ पता नहीं। अभी देखो ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी क्या होता। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुन लिया, यहाँ पे हेड कांस्टेबल जो है किस तरीके से बयान जो है देते हुए दिखाई दे रही है इस बीच इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस मामले पर खासकर इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, चाहे केजरीवाल हो चाहे संजय सिंह हो। केजरीवाल साफ तौर पर कहते हैं हमने लीगल टीम खड़ी कर दी है, आपके किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो लीगल टीम से निपट लेगी। इस बीच आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दिया है इस प्रोटेस्ट को लेकर। उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है सोशल मीडिया पर, लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए स्वाति मालीवाल ने लिखा कि एक तरफ केंद्र सरकार सोनम वांगचुक जी से लगातार वार्ता कर रही है, वरिष्ठ मंत्री उनकी सेहत की चिंता करते हुए उनसे मिल चुके हैं और उनकी मांगों पर भी सरकार विचार कर रही है। वांगचुक जी भी अनशन समाप्त करने को तैयार है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और अभिजीत दिपके प्रदर्शनकारियों को लगातार भड़का रहे हैं और हिंसा करवा रही हैं। सीजेपी के मालिक आम आदमी पार्टी का मकसद साफ है, दिल्ली को जलाना। चुनाव नहीं जीत सके तो नेपाल जैसी अराजकता फैलाकर लोकतंत्र पर हमला करना चाहते हैं। सोनम वांगचुक जी अनशन खत्म करना चाहते हैं और ये बात केजरीवाल दिपके को हजम नहीं हो रही है। उन्हें वांगचुक जी की कोई चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। छात्र तो शांति से अपने मुद्दे रखना चाहते हैं, लेकिन इन पार्टियों की भीड़ बार बार आंदोलन को उग्र बनाने की कोशिश कर रही है। पुलिस वालों और जवानों को घेर कर लिंचिंग की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार छात्रों के मुद्दे पर संवेदनशीलता से संसद में सकारात्मक बहस चाहती है, लेकिन विपक्ष का मकसद सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करना है। इस बीच में आपको बता दें कि संजय सिंह का बयान भी सामने आया है इस प्रोटेस्ट को लेकर, क्या कह रही हैं सुनिए। कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। अरे भैया कुछ कार्रवाई तो कर दो। चर्चा कराना चाहते हैं, कार्रवाई नहीं करेंगे। कर लो चर्चा, आप खूब चर्चा कर लीजिए, कार्रवाई ना कीजिए। तो ये तो कहीं ना कहीं कार्रवाई से भागने की एक सोच है। आप कार्रवाई करके दिखाइए, फिर आप चर्चा कीजिए। हम बहुत चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कल सोनम वांगचुक ने एक वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जो आंदोलनकारी छात्र है, प्रदर्शनकारियों पर अगर कार्रवाई न हो तो मैं सोच सकता हूँ सरकार का। आप लोग देखिए, उनकी ये चिंता है, बिल्कुल जाहिर तौर पे चिंता है, क्योंकि जो आंदोलन उन्होंने लद्दाख में किया था वहाँ पे सरकार ने बदनाम करने का तमाम प्रयास किया और उनको जेल में डाला, लोगों पे मुकदमे किए। तो ये उनका कंसर्न है। आप लोग कल मिलने के लिए गए थे उनसे? हमसे मिलने नहीं दिया गया, उनको बंधक बना के रखा गया है। हम तो चिट्ठी देने गए थे कि आप आमरण अनशन तोड़ दीजिए और आंदोलन जारी रखिए, आपका स्वास्थ्य जरूरी है। तो वो चिट्ठी भी नहीं देने दिया। फिर उनकी पत्नी को हम लोग चिट्ठी दे के आए। जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र के प्रोटेस्ट को लेकर बयान दिया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो इस मामले को हैंडल करेगी, पेपर लीक के मामले को, और इसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। युवाओं का भविष्य जरूरी है, ये तमाम उन्होंने बातें कही थी। तो अब जब सरकार ये चाह रहे थे कि रिस्पॉन्स करे, अब जब सरकार रिस्पॉन्स कर रही है तो उन्हें बात भी पसंद नहीं आ रही कि सरकार रिस्पॉन्स क्यों कर रही है। संजय सिंह को इस बात से भी आपत्ति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो लेकर आएंगे, क्योंकि इन्हें इस मामले को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इन्हें इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि पहले सरकार नहीं रिस्पॉन्स कर रही है, इस बात से आपत्ति, अब सरकार रिस्पॉन्स कर रही है, इस बात से आपत्ति। संजय सिंह का एक और ये बयान सुन लीजिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए बोला है उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये अपने आप में बहुत अजीब है, हास्यास्पद है, नाटकीय है कि पिछले 3 महीने से देश का युवा आंदोलित है। 22 बच्चों ने अपनी जान दे दी है। सड़कों पे निकल के जो नौजवान आंदोलन कर रहा है उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसका सर फोड़ दिया जा रहा है, उसके कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री सामने प्रकट होकर कह रहे हैं साहब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। 3 महीने से आपने सजा क्यों नहीं दिलाई भाई? 3 महीने में तो आपने साक्ष्य इकट्ठा कर लिया होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के आप सजा दे देते। किसने रोका था आपको? मैं याद दिलाना चाहता हूं इस देश के नौजवानों को और आपको कि 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था उस वक्त प्रधानमंत्री ने सीबीआई की जांच कराई थी और खुद प्रधानमंत्री की सीबीआई ने समय पे चार्जशीट दाखिल नहीं की। इस वजह से उन सारे पेपर चोरों को जमानत मिल गई थी। अब प्रधानमंत्री की इस बात पे कौन भरोसा करेगा? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उन्होंने नहीं मानी। 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, 22 बच्चों ने अपनी जान दे दी। 25 दिन से 26 दिन से सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे हुए। तो प्रधानमंत्री अब ये बात कह रहे हैं
इनकी बात पे भरोसा कौन करेगा? सबसे पहली चीज़ ये है। कार्रवाई तो उन्होंने कुछ की नहीं, ये तो एकदम जिद है कि भाई जिसको भी मर्जी होगा हम रखेंगे, चाहे आप जितनी आवाज़ लगा लो, चाहे आप। अब ये प्रधानमंत्री को समझ में आ रहा है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा बन रहा है। कोलकाता में भी हो रहा है, लखनऊ में भी हो रहा है, मुंबई में भी हो रहा है, पटना में भी हो रहा है, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो इसके लिए एक नाटकीय वो बात लेके सामने आ गए। इस पे उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। तो तमाम आपने बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का ये पीसफुल प्रोटेस्ट लगातार हिंसक होता जा रहा है। कई सारे पुलिस अफसर घायल हो रहे हैं, हेड कांस्टेबल से लेकर एसीपी तक को दौड़ाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, सिर पर चोटें आई हैं, हाथ तोड़ दिया जा रहा है और भीड़ जो है इतनी आक्रामक और गुस्सैल हो गई है कि जमकर आप कह सकते हैं कि लाठी चला रही है, डंडे मार रही है पुलिस वालों को, उनके हाथ पैर तोड़ दे रही है, चाकू भी लेकर कई सारे लोग घूम रहे हैं, उन्हें निशाना जो है बनाया जा रहा है। हेड कांस्टेबल का आपने बयान तो सुना ही है। साथ ही साथ स्वाति मालीवाल ने कहा है कि इस पूरे प्रोटेस्ट को राजनीतिक रंग देकर किस तरीके से बच्चों को भड़काया जा रहा है, क्योंकि चुनाव नहीं जीत सके हैं तो दिल्ली जलाने का आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का प्लान है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।